राधे राधे साथियों। हम जो भी कहते हैं, दूसरे के लिए कहें या खुद के लिए कहें, वो ब्रह्मांड में जाता है। अच्छा कहते हैं, अच्छा लौट के आता है। गलत कहते हैं, गलत लौट के आता है। इस कहानी के माध्यम से इस बात को समझते हैं कैसे। एक बार एक राजा बैठे हुए थे। अचानक से उनको दिमाग में आया कि मैं जिस घड़ी में मैंने जन्म लिया, जिस मुहूर्त में मैंने जन्म लिया, उस मुहूर्त में तो बहुत बच्चे जन्म लेते होंगे, ठीक उसी समय में। लेकिन मैं राजा बना, मगर सभी तो राजा नहीं बनते हैं। कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। ऐसा सोचते सोचते राजा को बहुत उत्सुकता हो गई इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। राजा ने अपने महल में एक विद्वानों की सभा बुलाई। उनके सामने अपना प्रश्न रखा। सभी विद्वान निरुत्तर हो गए। किसी को इसका जवाब नहीं सूझा कि अचानक से एक वृद्ध खड़े हुए। उन्होंने कहा, राजन, आपके इस प्रश्न का उत्तर जंगल में एक महात्मा है, वो दे सकते हैं। राजा बोले, ठीक है। राजा निकल पड़े महात्मा से मिलने। तो देखा, महात्मा जी के पास जब पहुँचे तो राजा ने देखा कि महात्मा जी अंगार खा रहे हैं। अंगार यानी जलता हुआ कोयला। राजा जी महात्मा के पास पहुँचे, महात्मा से अपना प्रश्न किया तो महात्मा गुस्से में बोले कि जाओ यहाँ से, ऊंची पहाड़ियों के बीच में एक और महात्मा है, तुम्हारी बात का जवाब वो दे सकते हैं। राजा दुर्गम रास्ते में पहाड़ियों में चढ़ते मुश्किल से पहाड़ियों के बीच पहुँच गए। तो राजा ने दूर से देखा कि वो जो दूसरे महात्मा जी हैं वो चिमटे से अपना मांस नोच रहे हैं। राजा जैसे ही वो महात्मा के पास पहुँच के अपना प्रश्न पूछे, महात्मा जी गुस्से से बोले, भागो यहाँ से, मुझे भूख लग रही है। हाँ, तुम्हारी बात का उत्तर सामने बस्ती में एक बच्चा जन्म लेने वाला है, वो दे सकता है, लेकिन वो बचेगा नहीं, वो तुरंत मर जाएगा। राजा किसी तरह उस सामने बस्ती में पहुंच गए। पहाड़ों से नीचे आदिवासी बस्ती थी। उस दंपत्ति के पास पहुंचे जिस घर में बच्चा होने वाला था। राजा पहुंच के दंपत्ति को सारी बात बता दिए। तो जैसे ही वो बच्चा हुआ, वो दंपत्ति ओल नाल के सहित बच्चे को राजा के पास लेके आ गए। राजा को देखते ही बच्चा हंसा और बच्चे ने कहा, राजन, मुझे पता है आप क्यों आए हैं। सुनिए, मेरे पास भी वक्त कम है, लेकिन मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे के ही मरूंगा। तो वो बच्चे ने कहा कि राजन, 7 जन्म पहले वो दोनों महात्मा, आप और मैं, चारों भाई थे, चारों राजकुमार थे। हम लोग एक बार जंगल में शिकार करने के लिए निकले और रास्ता भटक गए थे। हम लोग भूखे प्यासे थे, 3-4 दिन हो गया था रास्ता भटकते कि हम लोगों को कहीं से एक आटे की पोटली मिली और हम लोगों ने जंगल में ही आग जला के 4 रोटियां सेकी। चारों भाइयों ने एक एक रोटी ले ली। हम लोग रोटी खाने ही वाले थे कि कहीं से एक महात्मा आए और जो भैया अंगार खा रहे थे उनसे महात्मा ने याचना की कि मुझे भूख लगी, अपनी रोटी में से कुछ हिस्सा मुझे दे दो। तो वो भैया बोले, तुमको मैं रोटी दे दूंगा तो मैं क्या अंगार खाऊंगा। फिर वो महात्मा दूसरे मांस नोचने वाले भैया के पास पहुँचे। महात्मा ने कहा, मुझे अपनी रोटी में से एक टुकड़ा दे दो, भूख लगी है। वो भैया बोले, मैं तुमको रोटी दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच के खाऊंगा। फिर वो महात्मा मेरे पास आए। मैं भी भूख से अपना धीरज खो बैठा था, तो मैंने भी कोई अच्छा जवाब नहीं दिया। मैंने भी वो महात्मा जी से कहा कि मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मैं क्या भूखा मरूंगा। फिर वो महात्मा आपके पास पहुँचे
और आपसे बहुत दया की याचना की कि राजन, मैं बहुत भूख से तड़प रहा हूँ, मुझे अपनी रोटी में से थोड़ा हिस्सा दे दो। तो आपने बहुत खुशी खुशी अपनी रोटी में से आधी रोटी महात्मा को दे दी। महात्मा रोटी खाने के बाद महात्मा ने आपको बहुत जी भर के आशीर्वाद किया। कहा, तुम बेटा अपने कर्म और धर्म के हिसाब से फलो फूलो। तो देख लीजिए, इस जन्म में आप उन दो भाइयों से मिल के आए हैं, मुझसे मिल रहे हैं, और आप अपने आप को भी देखिए, ये अपने अपने कर्मों का फल है। बोला बच्चा और बच्चा मर गया। राजा को अपनी बात का जवाब मिल चुका था। राजा ने सोचा कि हाँ, ज्योतिष शास्त्र ही सब कुछ नहीं होता है, कर्म शास्त्र, धर्म शास्त्र ये भी होता है। तो साथियों, कहने का मकसद ये है कि हम किसी को भी अनुचित शब्द बोल देते हैं, गाली देते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, खुद के लिए भी बोल जाते हैं, लेकिन वो सब पड़ता अपने ही ऊपर है। कहते हैं ना कि किसी दूसरे को गाली मत दो, अपशब्द बोलो, उसका पाप तो घट जाता है, खुद का बढ़ जाता है। जब अपना ही बोला हुआ अपने पे लागू हो सकता है, तो दूसरे के लिए बोला हुआ तो होता ही है। इसीलिए अच्छा करते रहिए, अच्छा पाते रहिए। राधे राधे।